आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। आज मैं पार्ट 2 दरख्शां उर्दू के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है भाभी जान। तो मैं इससे पहले हमद को पढ़ा था, हमद खुदाए अज़ुजल। आज हम भाभी जान अफसाने को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अफसाने की जो कहानी है उसको जानेंगे कि अफसाने है क्या और अफसाने की शुरुआत कब हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अफसाना है तो अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए, उसे हम लोग अफसाना कहते हैं। और अफसाना की बात अगर कहा जाए, अफसाना की जो आगाज़ हुआ तो 20वीं सदी के इब्तिदा में 20वीं सदी के इब्तिदा में अफसाने की आगाज़ हुई है। और उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। उर्दू में जब अफसाना लिखना शुरू हुआ तो नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। उसकी शाये जो नसीर और खदीजा जो अफसाना है, जो उर्दू का पहले मुख्तसर अफसाना है, वो 1903 में शाये हुआ। 1903 में शाये हुए और पहला अफसाना निगार राशिदुल खैरी को तस्लीम किया गया। जो अफसाना लिखना शुरू किया तो पहले अफसाना निगार में राशिदुल खैरी को माना जाता है। तो ये था अफसाना का मेन जानकारी। अब आगे हम लोग अफसाना जो स्टार्ट हुआ है तो भाभी जान अफसाने का मुसन्निफ है सोहेल अजमाबादी। भाभी जान एक अफसाना है, उनके जो मुसन्निफ राइटर हैं, ऑथर हैं, वो है सोहेल अजमाबादी। तो हर लेसन में, हर सबक में सबसे पहले हम अफसाने के बारे में जानते हैं। अफसाने के बारे में, उसके मुसन्निफ के बारे में हम जानते हैं। मुसन्निफ सबक में बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम रोल रहता है और मुसन्निफ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम मुसन्निफ को पढ़ेंगे। तो भाभी जान अफसाने के जो मुसन्निफ है सोहेल अजमाबादी है। तो अब हम सोहेल अजमाबादी के बारे में कुछ जानकारियाँ हम हासिल करेंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उसका असल नाम, सोहेल अजमाबादी के असल नाम का अगर बात करूं तो सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मुजीबुर रहमान है उसके असल नाम, उनका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान सोहेल अजमाबादी के। और वो तखल्लुस जो करते थे सोहेल करते थे। तखल्लुस किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? जब कोई भी नादगो शायर हो या मनकबत गो है, जो शायर अपने नाम को शेर के अंतिम में जो पेश करता है उसी नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो ये जो तखल्लुस करते थे, जब शेर गोई करते थे, उस समय वो जो अपना नाम को पेश करता था तो सोहेल करता था। तो आपने जान गया तखल्लुस क्या है। इनकी पैदाइश की अगर बात किया जाए तो सोहेल अजमाबादी की जो पैदाइश हुआ 1911 को पटना में। इनकी पैदाइश 1911 को पटना में हुआ और इसकी वफ़ात 1980 में हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, उसकी पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश हुई 1911 में पटना में और वफ़ात 1980 में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सोहेल अजमाबादी एक साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया तो इसको किसी को सौंप दिया गया। वो किसको सौंपा गया था? वो नानिहाल में। 1 साल के वालिदा का इंतकाल और परवरिश नानिहाल में। तो जब उनकी माँ मर गई, वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उसको नानिहाल में सौंप दिया गया और नानिहाल ने उसकी परवरिश की और इब्तदाई तालीम भी उसकी नानिहाल में हुई। तो एक मौल्लिम के सरपरस्ती में ये तालीम भी हासिल किया सोहेल अजमाबादी। और उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है जो पटना ज़िला में है। और उसका आबाई वतन शाहपुर भदोल है जो पटना ज़िला में वाक़ है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पैदाइश हुआ था तो ये एक ज़मींदार ख़ानदान, ये ताल्लुक़ रखते थे। किससे? ज़मींदार ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। यानी जिस फैमिली में, जिस परिवार में ये पैदा हुआ था वो एक ज़मींदाराना घराना था और वो ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने पढ़ने लिखने के बाद एक अखबार जिसका नाम था साथी, क्या नाम था? इसका नाम था साथी के नाम से शाये हुआ, जो रोज़नामा अखबार, यानी प्रत्येक दिन वो अखबार एक शाये किया था जिसका नाम था साथी के नाम से वो शाये किया। और वो अफसाना लिखे। उनके 3 अफसाने मजमूए 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं। इन्होंने 3 अफसाने लिखा।
एक का नाम अफसाने मजमुए। मजमुए कहते किसे हैं? जब अफसाने की एक बुक तैयार की कर दी जाए तो उसे हम लोग मजमुआ कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके 3 अफसाने मजमुए हैं। एक का नाम है 4 चेहरे, दूसरा का नाम है अलाव और तीसरा का नाम है आदमी के रूप। तो मेरे प्यारे साथियों, वो इन्होंने यहीं तक ही नहीं, उन्होंने एक नावल भी लिखा जिसके नावल का नाम है बेजर के पौधे। बेजर के पौधे, उनके नावल का नाम है बेजर के पौधे। अफसाने की तादाद, उन्होंने अफसाना इतना लिखा कि उसके अफसाने की तादाद 125 है, यानी उसके अफसाने की तादाद 125 तक पहुंच चुका। और यह प्रेमचंद से बहुत ही मुतासिर थे। हर किसी का एक आइडल और मॉडल होता है, तो इन्होंने प्रेमचंद जो लिखने की शुरुआत किया, तो इन्होंने प्रेमचंद थे, जो अफसाने निगार थे, इससे मुतासिर हुए और इन्हीं का नकल करना स्टार्ट किया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सोहेल अजीमाबादी के बारे में जो मोर इम्पोर्टेंट VVI पॉइंट था, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम भाभी जान अफसाने के बारे में पढ़ेंगे। तो भाभी जान जो अफसाना है, तो जब इस अफसाने के मुसन्निफ सोहेल अजीमाबादी हैं और ये भाभी जान अफसाने में कुछ किरदार हैं, यानी इसके लिखने का काम तो सोहेल अजीमाबादी, लेकिन इसमें कुछ किरदार को पेश किया जिसको हम लोग हिंदी में पात्र कहेंगे। तो एक था रुकैया। तो ये ही भाभी थी। तो जब इस कहानी में भाभी होंगे तो यकीनन जानिए कि इसमें एक देवर भी होगा। देवर होगा तभी ना कहानी में कोई भाभी कह सकता है। तो उनका एक देवर था जिसका नाम था अख्तर। क्या नाम था? उसके भाभी का नाम अख्तर था। तो यानी एक भाभी हुई और एक क्या थे, उसके देवर था जिसका नाम था अख्तर। तो रुकैया भाभी के जो शोहर का नाम था वो था नन्हे भाई। तो ये नन्हे भाई जो एक सियासी आदमी था, और सियासी आदमी के कारण वजह से इसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे। कभी ये जेल जाते, फिर ये वापस आता, फिर कई मुकदमे चलने के कारण फिर जेल जाते, फिर ये वापस आते। इस तरह से इसके साथ चलता रहता था। सियासी आदमी के कारण इसके ऊपर मुकदमा चलने की वजह से इसको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो मेरे प्यारे साथियों, रुकैया के शोहर का नाम है नन्हे। नन्हे कौन है? अख्तर के भाई हैं। और नन्हे का भाई कौन है? अख्तर है। तो इसका मतलब नन्हे बड़े भाई हैं और अख्तर छोटा है। तो अख्तर छोटा भाई है, इसलिए रुकैया इसकी भाभी हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, अख्तर क्या हुई? अख्तर जो है ये रुकैया के देवर हुए। तो ये इसमें मेन कैरेक्टर रुकैया भाभी अख्तर पे ही ज़्यादा टॉपिक है, क्योंकि इसका नाम भाभी जान रखा गया। तो भाभी जान है तो इसका मतलब ये जानिए कि इसका एक कोई ना कोई देवर है। तो देवर का नाम क्या थे? अख्तर थे, और उनके शोहर का नाम नन्हे भाई था। इनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे में एक बच्ची का नाम है रिहाना। तो इनके परिवार में 3 बच्चे थे, जिसका जिक्र हुआ उसका नाम है रिहाना, रुकैया। तो ये अख्तर क्या करता है, एक बार इनके घर में जाते हैं। तो घर में जाने के बाद जब अपनी भाभी की रहन सहन और हालात और मेहनत को देखते हैं तो ये बहुत ही मुतासिर हो जाते हैं। ये भाभी ऐसी थी, जब इनके शौहर घर पर था तो अच्छी खासी कमाई भी थी, और ये अपने शौक पर 1000-2000 रुपये खर्च भी करती थी, क्योंकि इनकम जैसा था इनका खर्च भी वैसा था। लेकिन जब इनके शौहर नन्हे भाई जेल जाने के बाद फिर भी यह परेशानी का आलम में नहीं रहा, लोगों को अमर रहे का पैगाम सुनाता रहा कि कितनों भी परेशानी हो आप परेशान ना हो, उनसे आप जूझने की कोशिश करें, और नहीं तो आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो वो क्या किया, ये कॉलेज में पढ़ाने लगी। रुकैया भाभी क्या कही कि कॉलेज में पढ़ाने लगी। तो जब ये कॉलेज में पढ़ाती थी तो इसको 400 रुपये माहवार मिलता था। कितने रुपए? 400 रुपये माहवार मिलता था कॉलेज से। अब भाई भी, उनके शौहर भी जेल में, अब करे तो करे क्या, परेशान हो गया। इस इनकम से उनको थोड़ा सा कम एहसास होने लगा। तो एक लड़की को पढ़ाने लगी, जिसको 50 रुपये माहवार उस लड़की से मिल रही थी ट्यूशन पर।
तो इस तरह से इनकी कुल आमदनी 450 रुपये थी और इसी 450 रुपये को लेकर उन्होंने अपना काम को पूरा करता था। यहाँ तक ही नहीं, एक शमी नाम की लड़की थी जो उनके कॉलेज की छात्रा थी, कॉलेज में पढ़ती थी, ये भी गरीब थी, तो इसका भी खर्च ये रुकैया भाभी, ऐसे दिलदार औरत थी जो उसके शमी नाम की लड़की की भी खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। यहीं तक ही नहीं, शमी के भाई के एमए की फीस दाखिल करनी थी, तो एक बार उसकी शमी आई उनके घर पर और कहने लगी कि परेशान हाल दिखने लगा, बोलने के लिए वो झिझक रही थी कि मैं कैसे बोलूं, मेरा तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती है रुकैया भाभी, फिर अगर भाई के बारे में कैसे बोलूं। लेकिन भाभी जब उसको परेशान हाल देखा तो उससे पूछा कि आखिर तुम परेशान क्यों हो। तो जब परेशान का हाल पूछा तो रोती धोती थी, छिपाने की कोशिश करती थी, मगर छिपाया नहीं गया। बोलो पगली तुम आखिर क्या परेशानी है। तो इन्होंने बोला मेरा भाई है, मेरे भाई की एमए की फीस के कारण मेरे भाई का पढ़ाई ड्रॉप हो जाता है, रुक जाती है, इसलिए अब मैं फी कैसे अदा करूं। तो उन्होंने क्या किया, रुकैया भाभी ऐसी दिलदार औरत थी कि ये शमी नाम की लड़की की जो सोने की चूड़ियां बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई के साथ बनाया था, उसको दे दिया और कहा जाओ फरोख्त करवा लेना, इससे जो पैसा मिले भाई के फीस दाखिल कर देना। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, ये जब अख्तर आया था, जब अख्तर उसके घर में आया तो भाभी को मशीन के तरह काम करते हुए पाया। सुबह सवेरे वो 4 बजे भोर उठ जाया करती थी और अपने बच्चे को नहला धुलाकर चाय बनाकर चाय पिलाती थी, फिर नाश्ता टिफिन वगैरह तैयार करने के बाद बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर देती थी। लेकिन जब उसके देवर अख्तर आया तो अख्तर को उठाने लगा 4 बजे भोर, क्योंकि उसको उठने का आदत था। उसके भाई जो नन्हे भाई थे ना, यह सुबह सवेरे उठ जाते थे, तो वही आदत उनमें था। पहले तो उसको जबर हुआ, लेकिन बाद में उसकी आदत सी हो गई, तो अब मुश्किल उसके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो ये चाय बनाकर अख्तर को कहा अख्तर उठो, तो अख्तर जल्दी नहीं उठते थे क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी। तब बड़ी मुश्किल से उसको खींच खाच करके उठाया तो उसने देखा कि चाय बच्चे ख़त्म कर रहे थे। उसमें जब चचा को देखा तो चचा जान, हम लोग तो चाय पी लिए, अब आप मेरी जूठी चाय पीजिए, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठने की आदत थी उसकी माँ को। नन्ही रेहाना और उनके बच्चे थे, उनको सुबह सवेरे उठने का आदत था और बच्चे को स्कूल भेजने की आदि थे। लेकिन अख्तर यहीं तक नहीं, उनके देवर अख्तर में भी एक परेशानी ये था, या एक लड़की को शादी करना। ये एक बड़े शायर भी थे, अख्तर एक शायर भी थे, और अख्तर एक लड़की को शादी करना चाहता था जिसका नाम था जमीला। तो अख्तर की माँ जमीला से शादी नहीं कराना चाहता था। अख्तर की माँ जिससे शादी कराना चाहता था उसका नाम अहमद थी, लेकिन अख्तर अहमद को पसंद नहीं करता था। तो ऐसे हालात में जब अख्तर ने अपने भाभी को बताया तो उनके भाभी कहा जाओ ब्याह ले आओ, यहीं रहेगा, खाएगा पिएगा। अब उनकी आमदनी भी कम, तो इस रुकैया भाभी की हालत को देखिए, कितनी भी मुसीबत आया लेकिन फिर भी उन्होंने घबराया नहीं, डट के उसका मुकाबला किया और कामयाब हुआ। और ये जब इतने काम के बाद भी इसको जब फुर्सत मिलती थी रुकैया भाभी को, तो अपना शौक को पूरा करने के लिए वो खुतूत लिखा करती थी। तो यह था रुकैया भाभी का किरदार। रुकैया भाभी के इस किरदार से यह पता चलता है कि इंसान को कितनी भी परेशानी हो, उनकी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों का सपोर्ट करना चाहिए। जो परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ये कहानी से हमें ये सबक मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इनके हम कुछ आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। रुकैया भाभी जो अभी कहानी को पढ़े, इसके हम कुछ आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। इनके आंसर क्वेश्चन में मुख्तसर तरीन सवालात, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये मुख्तसर तरीन सवालात हैं जिसको आप देख सकते हैं किताब में। ये मुख्तसर तरीन सवालात हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर
एक कह रहा है सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो सोहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। यहाँ ये पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। सोहेल अजीमाबादी 1911 में कहाँ पैदा हुए, पटना में। कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए सोहेल अजीमाबादी। दूसरा क्वेश्चन है सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, तो सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। असल नाम उसका सैयद मुजीबुर रहमान था, तो बचपन का नाम भी सैयद मुजीबुर रहमान था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ, तो सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसाने का नाम अक्स था। यहां पर लिखा नहीं गया, और जो शाये, मेरे प्यारे साथियों, सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम ये चार चेहरे थे। वो 3 अफसाने मजमुए लिखे, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। पहला क्या थे, 4 चेहरे। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम, ये जब 1 साल के थे तो वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिदा का के इंतकाल के बाद इनको जो सरपरस्ती किया तो नानियाल में, तो नानियाल में किया, और इनकी इब्तिदाई तालीम वहीं पर हुई, भदौल गांव के मदरसे में। तो सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, तो भदौल गांव के मदरसे में। अब मुख्तसर सवालात, लघु उत्तरीय प्रश्न। रुकैया भाभी के नंबर 1 आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। नंबर 1 कह रहा है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पढ़ाया जा चुका कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार इस कहानी में पेश किया गया उसका नाम है अख्तर। क्वेश्चन नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि रुकैया भाभी के जो शौहर हैं नन्हे भाई, ये इस पर मुकदमा चल रहा था, ये एक सियासी आदमी था, इसलिए बार बार उसे जेल जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। तो रुकैया भाभी समी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा। तो रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि सम्मी के भाई का कॉलेज MA का फीस दाखिल करनी थी, इसलिए उन्होंने फरोख्त करवाकर सम्मी के ये सोने की चूड़ियाँ सम्मी को। मेरे साथियों, तो रुकैया, चौथा क्वेश्चन हमने कर चुका। अब 5वां क्वेश्चन है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी। तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खुतूत लिखा करती थी। खुतूत खत का जमा है, खत वाहिद है और खुतूत जमा है। चलिए अब चलते हैं तवील सवालात की ओर। तवील सवालात में यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तवील सवालात में मेरे प्यारे साथियों है नंबर 1, रुकैया भाभी का सरापा कम अज कम 10 जुमले में लिखिए। तो रुकैया भाभी के बारे में जो चीज़ हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा, इस चीज़ को अब 10 जुमला लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सोहेल अजीमाबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। तो आपको लिखना है जो आप सोहेल अजीमाबादी ने रुकैया भाभी के किरदार के बारे में हम सबों के सामने में पेश किया, इससे हम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि यह मुझे सबक देता है कि कितनी भी परेशानी में हो उससे घबराना नहीं चाहिए और हमेशा उसे लगे रहना चाहिए, उस काम को फतेह करना चाहिए। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है सोहेल अजीमाबादी उर्दू के किस अफसाने निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो सोहेल अजीमाबादी बहुत ज़्यादा जो मुतासिर थे वो प्रेमचंद्र से, बहुत ज़्यादा मुतासिर किससे थे, वो प्रेमचंद्र से मुतासिर थे, क्योंकि उनके जो लिखने का अंदाज बहुत अच्छे थे। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों। अफसाना भाभी के किस किरदार ने इनके सबसे रुकैया भाभी सोहेल अजीमाबादी उर्दू के अफसाना निगारों से बहुत। अफसाना भाभी के किस किरदार ने, तो अफसाना भाभी के सबसे जो मेन किरदार है वो है रुकैया।
और रुकैया की जितनी भी खूबियाँ थी, जितने भी उनके साथ परेशानी आया, उसका जो वो बढ़िया से हल किया और परेशानी से जो जूझा, इससे हम बहुत ही मुतासिर हैं और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा इतने बुरे हालात होने के कारण भी लोगों का वो मदद करते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 करा सोहेल अजीमाबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज कम 10 जुमले तैयार। तो सोहेल अजीमाबादी के बारे में यहाँ आपको पढ़ाया जा चुका, इसके बारे में आप 10 जुमला खुद से तैयार करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।